साइकिल पंचर थी, उसका टायर ट्यूब भी खोलने के लिए जनता तैयार है। धन्यवाद। 13 मई को सपा बसपा कांग्रेस यूपी से गई, साइकिल थी पंचर, अब जनता टायर ट्यूब खोलेगी, बोले उप मुख्यमंत्री। इटावा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी कुसुम दुबे के लिए जनता से की अपील। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, इटावा तो अपराध और गुंडों का गढ़ माना जाता रहा है, यहाँ पर अपनी स्वेच्छा अनुसार मत भी नहीं कर सकते थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जनपद में नगर पंचायत व नगर पालिका सहित उत्तर प्रदेश में कमल का फूल अधिकांश नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में पार्षदों के साथ खिल रहा है। वहीं सपा बसपा कांग्रेस की हवा खराब है, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। सपा की साइकिल पंचर हो गई है और कोई उसको जोड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। वहीं 13 मई को आपको एक ही नारा सुनाई देगा, सपा बसपा कांग्रेस यूपी से गायब हो गई हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा, 2019 में बुआ भतीजे ने मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर भी कमल खिल गया था और जनता निकाय चुनाव में जीतकर तीसरी इंजन की सरकार बनाने का काम कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे यहां पता चला है कि 2012 से यहां नगर पालिका परिषद पर सपा का कब्जा था और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जांच में दोषी के खिलाफ जेल का दरवाजा भी खुला है। आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप निडर होकर मतदान करें। वहीं 2024 में एक सांसद भी उनका नहीं रहेगा और 2027 में उनके 2 विधायक भी नहीं रहेंगे। आज कोई आपको डालने से नहीं रोक सकता। आप सब, मैं जानता हूं, दिल से भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं, इसीलिए लगातार कमल का फूल खिला रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार बना दी है, लेकिन अभी डबल इंजन से काम नहीं चलने वाला, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। हमें नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भी जैसे देश में प्रचंड बहुमत की सरकार, जैसे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार, वैसे नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी प्रचंड बहुमत की सरकार कमल का फूल खिला करके विजयी बनाने की आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। खिलाओगे कमल? तो आप खिलाओगे? आदरणीय हमारी प्रत्याशी के रूप में कुसुम दुबे जी, नगर पालिका इटावा से प्रत्याशी, बहुत पार्टी के लिए समर्पित। अब हम सबके बीच में नहीं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे भरतना के नगर पालिका और नगर पंचायत, जफरनगर नगर पालिका और नगर पंचायतों के सभी प्रत्याशी के समर्थन में मुझे इतना आप सब लोग कहना है कि आपको 11 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करना। कब करना है? 11 मई को चाहिएगा सब कुछ वोट, याद रखिएगा सुशासन, विकास, सुरक्षा और कमल का फूल। मैं आप सब लोगों से अब आप यहाँ पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, भारतीय जनता पार्टी की जनता जनार्दन के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम, डबल इंजन सरकार के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मिला करके जो कार्य हुआ है, कमल ही कमल खिल रहा है। विरोधी अब एडवांस में ही, मैं आज देख रहा था समाजवादी पार्टी के मुखिया बसपा प्रमुख पर आरोप लगा रहे थे कि बसपा वाले नहीं चाहे, बसपा की मुखिया नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी जीते। मैंने पढ़ करके उनका समाचार, मुझे हंसी आ रही थी। अरे 2019 में तो बुआ भतीजे आप दोनों लोग एक थे, तब तो कमल खिल गया यहाँ लोकसभा में, देश में खिल गया। आप एक दूसरे के विरोध का नाटक करते रहिए, अब जनता आपके भरमाने में आने वाली नहीं है। यह नगर पालिका का चुनाव 2023 में हो रहा है और 2024 में कौन सा चुनाव है? कौन सा चुनाव है? जो बताइए। तो ये 2023 का नगर निकाय का चुनाव 2024 का आगाज है मेरे मित्रों, 2024 का आगाज है। इसे 2023 के इस चुनाव में मैं जानता हूं, आपकी ताकत को भी जानता हूं, आपके वोट डालने की क्षमता को भी जानता हूं। जो हमारे विरोध में लड़ने वाले हैं, अगर उनको बूथ कब्जा करने का मौका ना मिले तो अब कोई भी चुनाव पार्षद का भी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन इस बार क्या बूथ कब्जा कर सकते हैं क्या? बोलो,
जोर से नहीं कर सकते हैं क्या? अब जब बूथ कब्जा नहीं हो सकता है तो कमल खिलने से कौन रोक सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी की हमारी जितने भी प्रत्याशी हैं सबके समर्थन में आपसे यही कहना चाहता हूँ, 2023 में 2024 की शुरुआत कर दीजिए। एक और मुझे जानकारी आई है, जानकारी की 2012 से 2017 तक यहाँ की नगर पालिका में भयानक भ्रष्टाचार हुआ। संयम है तो तुम्हारे को डर का है का? 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, और उस समय लूट ही लूट मची थी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसकी भी जांच करा करके वसूल करके जिनका जो हक है योजना बना करके उन तक पहुंचा दूंगा। यहाँ का भी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है उसको ये खबर जरूर पहुंचानी चाहिए कि जांच होगी और जांच में दोषी पाए गए तो वसूली भी होगी और जेल के दरवाजे भी खुलेंगे। सुनना चाहिए तो सुनना चाहिए। अगर किसी ने आप सब लोगों के यहाँ इटावा नगर पालिका की जनता जनार्दन के जीवन में खुशहाली लाने के लिए विकास करने का वादा करके पैसा तो लाए, लेकिन ये तो वही है सपा बसपा कांग्रेस वाले, 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा है। 15 रुपया में ही विकास करते थे, 15 रुपया ही आप 100 रुपया में से केवल 15 रुपया आपके लिए खर्च करते थे। लेकिन उनको नहीं मालूम था एक दिन इसी देश और इसी प्रदेश और इसी इटावा की जनता के द्वारा कमल की बटन दबा दबा करके कमल खिला करके ऐसी सरकार बना दिया जाएगा कि जितने दिन जब भी जो सरकार में रहे हैं हर उस मामले की जांच होगी। जो पैसा प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का है, जिसे लूटने का काम किया, जिसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए बताइए। तो मैं आप सबको यह भी वादा करके जा रहा हूँ, 11 मई को आप वोट डालना है, 13 मई को वोटों की गिनती होनी है। और 13 मई को जो मैं जानता, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ, इटावा में भी आया हूँ, आपको भी मैं देख रहा हूँ, आपके उत्साह को भी देख रहा हूँ, आपके विजय के विश्वास को भी मैं देख रहा हूँ। और यह मैं कह सकता हूँ कि 13 मई सपा बसपा कांग्रेस यूपी से गई। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यह जिम्मेदारी मैं आज तो आपके पास आया हूँ, और आपके पास आया हूँ मैं अब 13 मई के बाद आना चाहूंगा। बुलाओगे? मैं आप सब लोगों से आज भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी लहर चल रही है, इस लहर के कारण से आप सब जानते हो कौन घबरा रहा है। 2022 के लोग विधानसभा चुनाव में जो लोग यहाँ दिन दहाड़े लोगों को धमका रहे थे कि हमारी तो सरकार आने वाली है, धमका रहे थे, धमका रहे थे, जोर से बताइए, धमका रहे थे, धमका रहे थे, धमका रहे थे चुनाव परिणाम आने से पहले कि हमारी सरकार आ रही है, फिर जमीन पर कब्जा करेंगे, फिर तुम्हारी पिटाई करेंगे, फिर धमकाने का काम, डराने का काम, वसूली करने का काम चुनाव परिणाम आने से पहले ही करने लगे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के मन में तो भरोसा और विश्वास है, ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को मालूम नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को कि आपने जिस प्रकार से इनसे डरे बिना, इनसे झुके बिना, आपने जो आपके मन में था जब मतदान केंद्र पर गए, आपने कमल का बटन दबा करके कमल खिला करके फिर से डबल इंजन की सरकार को बना करके उत्तर प्रदेश को बचा देने का काम किया। तो मैं आप सबको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, ये कमल का फूल, यह कमल का फूल विकास की गारंटी है, यह कमल का फूल सुशासन की गारंटी है, यह कमल का फूल भ्रष्टाचार को रोकने की गारंटी है, यह कमल का फूल जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कभी किया है उसकी जांच करा करके अगर दोषी पाए गए तो उनको दंड देने, उनसे वसूली करने और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने वाला कमल का फूल है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर यही विनती करूंगा, कमल का फूल खिलाओगे? खिलाओगे? दोनों हाथ लेके फोटो खींच रहे मीडिया के लोग कह रहे सब लोग नहीं खिला रहे, सब लोग हाथ उठा बताओ, सभी लोग खिलाओगे? तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ आने वाली 13 मई इटावा जनपद के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 में तो सपा बसपा सब मिल गए, तब भी 64 सांसद जीते थे, लेकिन 2024 में 80 के 80 सांसद जिता करके विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, जनप्रिय नेता, गरीबों की भलाई चाहने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की यह तैयारी है मेरे दोस्तों। क्या तमाम लोग बीच में आएंगे? कान में फूकने की काले, आप तो हमारे बिरादरी वाले हो,
आपका तो हमने ये काम किया था, आपका तो हमने ये काम किया था। तमाम इस प्रकार के लोग आ रहे हैं होंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? लेकिन किसी के भरमाने में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हमें केवल कमल ही कमल ही कमल ही कमल खिलाना है। यह आप सब लोग ध्यान में रखिएगा। और मैं आप सबको आज एक नारा दे रहा हूं। वैसे ये नारा मेरा पुराना है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जब सपा बसपा मिल गए थे लोकसभा में 2019 में, कांग्रेस भी मिली थी उसमें, तो उस समय लोकसभा चुनाव में प्रदेश के अंदर हमें 51% वोट मिला था। कितना मिला था? 51% और 64 सांसद हमारे जीते थे। अब हमारे 66 हो गए हैं। एक आजमगढ़ में भी भाजपा का सांसद हो गया है और रामपुर में भी चाचा और ये भतीजा और चच्चा दोनों हार गए हैं चुनाव। आज उनकी सीट खाली हुई थी वहां कमल के लिए। आप 66 हो गए हैं, 14 और बाकी हैं। यह 66 और 14 अर्थात 2024 में 80 में से केवल 80 सांसद यूपी से जिता करके भेजने का काम करना है। और उसकी शुरुआत 2023 के नगर निकाय चुनाव से करना है। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर इतना ही निवेदन करके, बातें बहुत हैं, बहुत बातें नहीं करता। आज मैं अपने सभी प्रत्याशियों को, अगर आप सब कहें तो मैं सभी प्रत्याशियों को आज ही विजय की माला पहना दूं। बताओ पहना दो, दोनों हाथ मिला बताओ पहना दो। ये जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। दोनों हाथ मिला बताइए। देखो भाई माला है तो माला है, प्रत्याशियों को संजय जी आ जाओ। चलिए ये प्रचार की बेला है और जितने लोग यहाँ हैं, मैंने आपकी अनुमति से विजय की माला पहनाई है। और चिंता मत करना, एक वादा मैं मंच से करके जा रहा हूँ। ये जो नगर पालिका नगर पंचायत में देश और प्रदेश की तरह प्रचंड बहुमत की सरकार आप सबके आशीर्वाद परिश्रम प्रयास से बनेगी। और आप जो यहाँ पर हमारे जितने भी प्रत्याशी जीत करके आएंगे और फिर उनको चाहिए कि विकास भी करना है कि नहीं करना है, तो ये अपने मंत्री परिषद के साथ, या अपने मंत्री परिषद के साथ, मंत्री परिषद वाले नगर निकाय की सरकार के साथ विकास का जो भी प्रस्ताव बनाएंगे, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे प्रदेश सरकार से हो, प्राथमिकता के आधार पर मिला करके जैसे कमल खिलाओगे आप, वैसे नगर निकायों को कमल की तरह हम लोग भी खिलाने में कोई कमी नहीं रह जाने देंगे। क्या आपको भरोसा दिलाते हैं।